बी टीवी के दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हमारी ओर से प्रेम प्यार और एकता, अरे प्रेम प्यार और एकता मानवीय संस्कार सदियों से है सिखा रहा होली का त्योहार। भारत एक ऐसा देश है प्रेम आस्था और विश्वास के इंद्रधनुष से सजा हुआ निश्चल देश। इसका मूल तत्व मानव धर्म है। होली हल है मान का, अरे होली हल है मान का, सब है एक समान। कभी नहीं पाया गया रंगों में अभिमान। क्या बात है। होली का त्योहार अपने बीच और दोस्तों के बीच खुशियां रंगों का त्योहार है। मन में कटुता को दूर कर दुश्मनों को भी गले लगाने का त्योहार है गुलदस्ता फूल का अपना हिंदुस्तान, अरे है गुलदस्ता फूल का अपना हिंदुस्तान, अरे मिलजुल कर रहते यहाँ कहलाते इंसान। रवि नवानी, मैं अब आपको अपने पूरे कवि मित्रों का परिचय आपको बता दूं। मेरी बाईं ओर बालाघाट जिले के हास्य के एक एटम बम रवि नवानी बैठे हुए हैं और उनके बाजू में सुप्रसिद्ध कवित्री जो बड़े बड़े चैनलों में हमारे बालाघाट जिले का नाम रोशन कर चुकी है, अस्मिता आरजू। मेरे दाएं ओर बालाघाट जिले के बड़े वृद्ध और कवि बसंत विराट जी हैं और उनके बाजू में एक हमारी छोटी सी नन्ही सी आरती गंगा। रवि नवानी मुझसे बोल रहे थे भैया कि ये साली आधी घरवाली होती है। क्या बात है। इसका मुहावरे का मतलब क्या होता है? क्यों रवि, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि साली आधी घरवाली होती है, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो मैंने रवि को समझाया कि दोस्त, ये जो स्कीम है ये सिर्फ दूल्हे को बताई जाती है, दी नहीं जाती। और भैया बसंत भैया एक दिन मुझसे पूछने लगे कि इनका एक मित्र है, वैज्ञानिक है, उसने शादी क्या होती है उसको समझने के लिए शादी कर लिया भैया। आज वो विज्ञान क्या होता है ये भूल चुका है। क्या बात है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि विज्ञान क्या होता है। एक दिन मैं बसंत भैया क्या पहुंच गया, इनका लड़का बड़ा हाजिर जवाब। जैसे मैं इनके घर पहुंचा तो बेटा बड़े गौर से मेरे को देख रहा था। मैंने पूछा बेटा क्या बात है, बड़े गौर से क्यों देख रहा है? तो उसने बताया कि भैया कुछ नहीं, ऐसे अंकल मैं तो ऐसे देख रहा हूं। तो मैंने तेरा आगे का प्लान क्या है? तो उसने बताया मुझे कि भैया अंकल आप पे डिपेंड करता है, अगर आप मुझको 20 रुपए देकर जाओगे तो चिप्स दूंगा और 50 रुपए देकर जाओगे तो पेप्सी दूंगा। इसलिए कहा जाता है कि जहां, किसने कहा है ये इस बात को लेके, जहां ना सोचा था कभी वहीं दिल खो गए। जहां ना सोचा था कभी वहां दिल खो गए और जो मंदिर में जाके देखा तो जूता खो गए। एक दिन रवि नवानी की बीबी ने मुझसे पूछा, नहीं मुझसे नहीं पूछा रवि भाई, तुमसे ही पूछा जब आपका बर्थडे था। वाह वाह मतलब मत करो। कि जब रवि नवानी की बीबी ने एक दिन रवि नवानी से पूछा कि आज आपका जन्मदिन है तो यार मैं तुमको क्या गिफ्ट दूं? तो रवि भाई बोलते हैं कि बस तू मेरे से इज्जत से बात किया कर। क्या बात है। क्या बात है। बात बात पे बेइज्जती मत किया कर। क्या? तो बोलती नहीं 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 नहीं, मैं तो आपको गिफ्ट ही दूंगी। क्या बात। नीचे हुई तो हया बन गई और जब झुककर बैठी तो खता बन गई और उठकर झुकी तो अदा बन गई। चलिए 6, 16, 17 सभी आए एक कतार, अरे 6, 16, 17 सभी आए एक कतार, होली सबको बांटती अपनापन और प्यार। चलिए अब आपके बीच में हमारी पहली कवित्री। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और होली के इस पावन पर्व पर मैं कुछ इस तरह से आपको होली की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, सुनिएगा।
सात रंग की होली का प्रेम है पहला रंग, सात रंग की होली का प्रेम है पहला रंग, चुंबन बना गुलाल तो यौवन हुआ पतंग, देखो होली आई, ये देखो होली आई, सभी के मन को भाई। और सुनेगा, जीजा साली हो गए डूब रंग में, जीजा साली हो गए डूब रंग में, फिर भी लांछन ना लगा, रिश्ता कितना ने किया, सभी के मन को भाई, भाभी पर रंग डाल कर देवर करे प्रणाम, भाभी पर रंग डाल कर देवर करे प्रणाम, ऐसे संस्कार जहाँ भारत जिसका नाम, ये सभी के दिल को भाई, ये देखो होली आई, सभी के दिल को भाई। और सुनिएगा, होली हो गई बावरी लेकर रंग गुलाल, होली हो गई बावरी लेकर रंग गुलाल, उत्तर को दक्षिण किया, दक्षिण को पाताल, ये देखो होली आई, सभी के दिल को भाई, ये देखो होली आई, सभी के दिल को भाई। और सुनेगा, तन से काले हो गए मन के गोरे लोग, तन से काले हो गए मन के गोरे लोग, एक दिन अच्छे लगे कई छिचोरे, सभी के दिल को भाई। और जैसे कि अभी जैन सर ने कहा, तो आपको मैं इस बात का उत्तर इस मुक्तक के माध्यम से देना चाहूंगी, सुनिएगा। काश मुझको भी प्यार हो जाए, अगर ये हो जाए तो ये ज्यादा स्वाभाविक ही है, तो सुनेगा, काश मुझको भी प्यार हो जाए, मेरे दिल का करार खो जाए, मेरे दिल का करार खो जाए, तन्हा रहना भी अब गवारा नहीं, तन्हा रहना भी अब गवारा नहीं, कोई बाहों का हार हो जाए। और जैसा कि हम होली को श्री राधा कृष्ण को याद करते हुए मनाते हैं और उनका प्रेम के रूप में एक पवित्र नाम है, तब उन्हीं को समर्पित कुछ मुक्तक आपके बीच रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। रुत से निश्चल सजल प्यार हर दम रहा, रुत से निश्चल सजल प्यार हर दम रहा, दीप इसमें जले इसमें मौसम रहा, दीप इसमें जले इसमें मौसम रहा, ये चला धर्म से मोक्ष में मिल गया, ना कभी ज्यादा था ना कभी ना कभी ज्यादा था ना कभी कम रहा। और एक जवाब जो कल मुझे पोस्ट जिन्होंने की थी, नुस्खे जो भेजे थे उनके लिए, देखकर तुम हमको मुफ्त का सामान मत समझो, देखकर तुम हमको मुफ्त का सामान मत समझो, जहाँ में हम भी रहते हैं हमें अनजान मत समझो, जहाँ में हम भी रहते हैं हमें अनजान मत समझो, हमारे पास खंजर तीर है तारे बताशे है, हमारे पास खंजर तीर है तारे बताशे है, साथ हम भी लेते हैं हमें गुलदान मत समझो, और प्रेम को समर्पित एक मुक्तक, कभी प्यार का परिंदा आजाद करके देखो, होली असल में आती ही भाईचारे के लिए है, तो आप जितने भी गैर शिकवे बैर है उन सबको भुला के एक प्रेम के रंग में बनकर इस होली को मनाइएगा, सुनेगा। प्यार का परिंदा आजाद करके देखो, नफरत नहीं किसी को याद करके देखो, नफरत नहीं किसी को बस याद करके देखो, फिर इश्क का फरिश्ता तुमको दुआएं देगा, फिर इश्क का फरिश्ता तुमको दुआएं देगा, एक बार अपने रब से फरियाद करके देखो, एक बार अपने रब से फरियाद करके देखो,
मैं अब अपनी मूल रचना पर आती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल स्वागत। मेरे खामोश कमरे में तुम्हारी याद रहती है, मेरे खामोश कमरे में तुम्हारी याद रहती है, सयानी इतनी है कि वो मुझे पागल समझती है, सयानी इतनी है कि वो मुझे पागल समझती है, सिसकती आरती तोती नहीं श्रृंगार दानी में, सिसकती आरती तोती नहीं श्रृंगार दानी में, खड़ी थी वो गवाह होती हमारी हर कहानी में, खड़ी थी वो गवाह होती हमारी हर कहानी में, डराती है मुझे बुझते दिए की लिखी तस्वीरें, डराती है मुझे बुझते दिए की लिखी तस्वीरें, ये कैसा रोग है पाला भला मैंने जवानी में, ये कैसा रोग है पाला भला मैंने जवानी में, कहाँ दुनिया बेचैनी धड़कता दिल समझती है, कहाँ दुनिया बेचैनी धड़कता दिल समझती है, सयानी इतनी है कि वो मुझे पागल समझती है, सयानी इतनी है कि वो मुझे पागल समझती है। और आगे ध्यान दीजिएगा, बेंच वो बाग की भी कम नहीं है छेड़खानी में, घर की हर छोटी से छोटी वस्तु मुझे कैसे सताती, देखिएगा, बेंच वो बाग की भी कम नहीं है छेड़खानी में, लगाना आग आता है निगोड़ी को भी पानी में, लगाना आग आता है निगोड़ी को भी पानी में, कहूँ क्या पत्र भी सारे मुझे ठेंगा दिखाते हैं, कहूँ क्या पत्र भी सारे मुझे ठेंगा दिखाते हैं, रखी है तुमने तलवारें अपनी सारी निशानी में, रखी है तुमने तलवारें अपनी सारी निशानी में, मुझसे होशियार तितली है फूल का फल समझती है, मुझसे होशियार तितली है फूल का फल समझती है, सयानी इतनी है कि वो मुझे पागल समझती है, सयानी इतनी है कि वो मुझे पागल समझती है। और इसका अगला रंग सुनिएगा, कहो कब तक छुपाओगे सच हीले बहाने में, कहो कब तक छुपाओगे सच हीले बहाने में, कसर तुमने कहाँ छोड़ी मुझे रोने रुलाने में, कसर तुमने कहाँ छोड़ी मुझे रोने रुलाने में, तुम्हारे पास तो टूट गए मैं हरगिज़ आ न पाऊंगी, फिर भी एक ईगो जो है वो देखिएगा, तुम्हारे पास तो टूट गए मैं हरगिज़ आ न पाऊंगी, मेरी जिद को न परखो मैं अनोखी हूँ जमाने में, मेरी जिद को न परखो मैं अनोखी हूँ जमाने में, तुम्हारी सोच कल से क्यों मुझे पैदल समझती है, तुम्हारी सोच कल से क्यों मुझे पैदल समझती है, सयानी इतनी है कि वो मुझे पागल समझती है, सयानी इतनी है कि वो मुझे पागल समझती है। जब देखा इन्होंने तिरछी नजर से, जब देखा इन्होंने तिरछी नजर से, कसम खुदा के मदहोश हो गए, कसम खुदा के मदहोश हो गए, जब पता चला नजर परमानेंट तिरछी है, जब पता चला कि नजर परमानेंट तिरछी है तो खड़े खड़े बेहोश हो गए। विद्या रानी ओए होए, विद्या रानी गधों को जरा ज्ञान दे दो, विद्या रानी गधों को जरा ज्ञान दे दो, गड्ढे सड़कों में है ये पहचान दे दो,
अरे बेच के खेती बाइक ले ली, लद गए 3 सवारी। अरे बेच के खेती बाइक ले ली, लद गए 3 सवारी। अरे 15 का पेट्रोल डलवाया, छाई है बेकारी। अरे 15 का पेट्रोल डलवाया, छाई है बेकारी। रोजी रोटी होए होए, रोजी रोटी पे नेता अब ध्यान दे दो। विद्या रानी गधों को जरा ज्ञान दे दो। अब मैं ये आने वाले कवि को गधा नहीं बोल रहा हूं भैया। अगर आप सोचेंगे कि मैं जिस कवि को अब आमंत्रित करने जा रहा हूं उस कवि के लिए रचना पड़ा, तो नहीं। अब मैं आपके सामने एक ऐसे कवि को बुलाने जा रहा हूं जिनके बारे में बता दूं कि ये आखिर में एक दिन रवि भाई तंग आके अपनी बीवी से पूछ ही बैठे कि आखिरकार इस घर में मेरी हैसियत क्या है। क्या बात है? आखिरकार इस घर में मेरी हैसियत क्या है। हमारी भाभी भी बड़ी नजाकत से बोली, भैया कि मुझसे क्या पूछते हो, अपनी माँ से पूछो, अपनी माँ से पूछो जो दिन रात तुमको जोरू का गुलाम पुकारते रहती है। क्या बात है? बहुत बढ़िया। रंग होली, अरे रंग होली के आज भी निश्चल निर्मल ठेठ। अरे रंग होली के आज भी निश्चल निर्मल ठेठ। एक जैसे सब लगते भीखू धन्ना सेठ। तब आपके सामने हास्य का धमाका, रवि नवानी। सर्वप्रथम बीटीवी के सारे दर्शकों को नमन करता हूं। मंच पर बैठे सारे साहित्यकारों को विशेष नमन। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है होली के अवसर पर। 4 पंक्तियों से मैं नौजवानों से जोड़ना चाहता हूं कि चलो दिल से दिल का कोई रिश्ता बना लेते हैं। क्या बात है? चलो दिल से दिल का कोई रिश्ता बना लेते हैं। सच्चा प्यार महंगा है इन दिनों, प्यार बांटकर थोड़ा सस्ता बना लेते हैं। प्यार बांटकर थोड़ा सस्ता बना लेते हैं और मिट जाए मतलब ही दुनियादारी जहां से। मिट जाए मतलब ही दुनियादारी जहां से, प्यार दिलों तक पहुंचाने का कोई रास्ता बना लेते हैं। प्यार दिलों तक पहुंचाने का कोई रास्ता बना लेते हैं और अंधियारों से समझौतों की न बात करें। हम नौजवानों को संदेश देना चाहता हूं जो आज दिशाहीन हो रहे हैं कि अंधियारों से समझौतों की न बात करें हम, उससे चाहे नई रोशनी की बरसात करें हम। अरे यूं तो दिया बनकर जलना आसान नहीं होता, फिर भी आगे बढ़े और एक बेहतर शुरुआत करें। और ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में। वक्त की शाखा को खुद हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा। अंधेरे को बुरा कहने से अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया। अरे हिमांशु भाई बहुत कह रहे थे घर तक पहुंच आए मेरे, मैं भी इनके घर तक पहुंचना चाहता हूं। बिल्कुल। हाँ, एक दिन इनके घर में बहुत बढ़िया मन संचालन कर रहे हैं, पर ये घर का मन संचालन ढंग से नहीं कर पाते। अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा। इनके घर में चले गए साहब, हाथ से कम मजा लीजिए। जब इनके घर पे चले गए तो मिले नहीं हिमांशु भाई, इनका 5 साल का बच्चा मिला। मेरा पापा कहाँ गए हैं? बोले कहीं गए, आओ बैठो। तो मैंने बोला अब टाइम पास करने के लिए मैंने पूछ लिया आपके घर में सबसे छोटा कौन है, इनके बच्चे से पूछ लिया। तो कहता है पापा। मैंने कहा वो कैसे? बोले अभी भी मम्मी के साथ सोते हैं, इसलिए तो घर पे अभी भी सोते रहते हैं। चलो आज जाग गए और लोगों को जगाने आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हिमांशु भाई का भी। अच्छा, बहुत सी टिप्पणियां होती है। मैं सेल्समैन हूँ साहब, पेशे से कपड़े का सेल्समैन साहब। बीच में क्या हुआ, जीएसटी अरुण जेटली जी ने घोषणा कर दी 12 बजे जीएसटी, कपड़ों पे जीएसटी, शराब पे जीएसटी। मैं बोलता हूँ सब पे जीएसटी लगाओ, कपड़ों पे जीएसटी साहब। राजभर साहब में सो नहीं पाया, वहां से मैंने हाथ से कैसा निकाला आप देखिए। मैं राजभर सो नहीं पाया कि कपड़ों पे जीएसटी 5% जीएसटी कपड़ों पे लगेगा, यानी कपड़े महंगे हो जाएंगे। राजभर साहब तनाव में था। सुबह जैसे ही उठा, ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, जैसे ही तैयार हुआ नाश्ता किया तो कपड़े पहना तो शर्ट का बटन टूटा हुआ था साहब। एक तो मेरे को गुस्सा आती नहीं, उस दिन बहुत गुस्से में अपनी धर्मपत्नी से कहा, मैंने बोला तू ख्याल भी नहीं रखती, देख शर्ट का बटन टूटा है। तो कहती नाराज क्यों होते हो, चिल्लाते क्यों? मैं अभी लगा देती हूँ। मुस्कुराकर बटन ले आई, सुई ले आई, धागा ले आई साहब। तो जैसे ही बटन लगाना शुरू कर दी, जानबूझ के मेरे को छेड़ दी साहब। अच्छा। कहती एक बात बताओ मेरे बलमा, ये मेरे प्रीतम, मैं तुम्हारे जीवन में नहीं आती तो तुम्हारे कपड़ों के बटन कौन लगाता? मैंने भी गुस्से में बोल दिया, फिर कपड़े कौन पहनता? बाबा पे बड़ी टिप्पणी होती है साहब, मैं घर से याद कर लेता हूँ साहब। बिखरा होता है हाथ से, सिर्फ समझने की बात। एक दिन टीवी देख रहे थे पति पत्नी साहब, और बाबाओं का चल रहा था, बाबाओं की टिप्पणियां होती है, मैं बाबाओं का समर्थन करता हूँ।
बाबा बनाया किसी ने, हम ही लोगों ने। और साहब एक दिन हमने पति पत्नी टीवी देख रहे थे, वो कुंभ का मेला था, हास्य को पकड़ना था, कुंभ का मेला लगा हुआ था उज्जैन में। पत्नी मेरे को कोनी मारती है, जी सुनो, उसमें दिखा रहा था अद्भुत नागा बाबा का अद्भुत संसार, नागा बाबा का विश्व में इतना बड़ा प्रचार, वो दिखा रहा। तो पत्नी देखकर मेरे को कोनी मारती, बोलती है जी सुनो। मैंने कहा बोलो क्या बात है? बोले मेरे को भी लेके चलो ना उज्जैन। मैंने बोला क्या जाके करेगी उज्जैन? बोले मैं नागा बाबा के दर्शन करूंगी कहती है। अरे पत्नी बोले तो साहब लेके ही जाना पड़ता है। अब जैसे ही पति पत्नी गए साहब वहां उज्जैन में, हमने जैसे सरोवर में नहाया, नदी में नहाया, जैसे ही बाहर निकले तो एक नागा बाबा सामने आ गया। अब पत्नी की आस्था है साहब बाबाओं पे, और बाबा के पास पहुंच के बोले बाबा जी ये मेरे पति हैं, कवि हैं, आप आशीर्वाद करो ये अच्छी ऊंचाई पे जाए। बाबा ने बोला ठीक है जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बोले बाबा जी बोले मेरे 2 बेटे हैं, बेटियां हैं, वो अच्छी बढ़िया उनकी परवरिश हो, आप आशीर्वाद करो। बोले ठीक है। फिर तीसरी बार पहुंच गई साहब बाबा के पास, बोलती बाबा जी मकान मेरा कच्चा है, थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जरा अच्छा बन जाए। बाबा जी साहब 15 मिनट सुने, गुस्से में आ गए। अच्छा बोले देवी जी मैं कोई नागा आगा बाबा नहीं हूं, मैं तो खुद नहाने गया था, मेरे कोई कपड़े चोरी करके बाबा ही नहीं हूं सर। यहाँ से हादसा होता है साहब। एक दिन क्या हुआ, केबीसी चल रहा था कौन बनेगा करोड़पति, ध्यान से सुनना, मैंने हाथ से कहां से निकाला, हिमांशु भाई ध्यान देना। अब आपने बुलाई लिया है तो आज पूरा ही बुलाई लिया, तो आज सब संदेश देना ही होता है कवियों को। तो वो साहब क्या हुआ, केबीसी चल रहा था कौन बनेगा करोड़पति। अब अमिताभ जी एक नौजवान हर सीट पे बैठा था, अमिताभ जी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बरोबर आंसर देते जा रहे, 4 ऑप्शन होते हैं, आंसर दे एक क्वेश्चन में लटक गया साहब वो नौजवान। अच्छा वो अमिताभ जी ने पूछा कि भाई लालू प्रसाद यादव के कितने बच्चे? 3, 6, 9, 12। तो नौजवान कहता 9। तो अमिताभ जी बोले लाद करें? बोलता है जल्दी से लाद करो, ठंड का टाइम है, कल एक आध बढ़ में जाए। श्यामलाल बोलता है रामलाल तुम्हारे घरवाली को सांप काट रहा है। श्यामलाल बोलता है सांप काट नहीं रहा, इसमें जहर खत्म हो गया, वो रिचार्ज कर रहा है। ऐसी बातें हो यार, ऐसी सेल्समैन की बात होती है। अच्छा मैं सेल्समैन था 15 दिन बाहर रहना पड़ता मेरे को। मैं एक अच्छी सी कविता से आपको सुनाऊंगा, मैं जोड़ना चाहता हूँ, प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ थोड़ी देर। 15 दिन बाहर जाना पड़ता है। जब मैं घर में आता तो कॉलोनी के बच्चे बहुत मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। अरे अंकल आइए एक बार। जैसे ही मैं 15 दिन मार्केटिंग करके आया साहब, तो मैंने बच्चों से पूछा बच्चों आपने बंबई देखा है क्या? ध्यान देना, जंग संभालना, हाथ से देखना। बोले आपने बंबई देखा है? बच्चों ने बोला। मैंने बोला नहीं यार। मैंने बोला बच्चों को आपने बंबई देखा? बच्चों ने बोला नहीं भाई अंकल हमने तो बंबई नहीं देखा। मैंने कहा क्या घर पे ही पड़े रहते हो, बाहर घुमा करो फिरा करो, नॉलेज बढ़ता है। अच्छा ठीक है। बोले अंकल बड़े होंगे तो जाएंगे। अब जैसे ही साहब फिर दूसरी विजिट में मैं आया, फिर बच्चों को मैंने पूछा आपने दिल्ली देखा है क्या? बोले बच्चों ने बोला अंकल हमने तो दिल्ली नहीं देखा। मैंने कहा क्या घर में ही पड़े रहते हो, घुमा करो फिरा करो, नॉलेज बढ़ता है। बच्चे बोले हम साहब अंकल बड़े होंगे तो जाएंगे। तीसरी बार साहब बच्चों ने मेरे को पकड़ लिया, हाथ से देखना साहब। बोले रानी अंकल रुक जाओ। अपन रुक कैसा? बोले आपने रामलाल देखा है क्या? मैंने कहा मैंने तो रामलाल नहीं देखा। बोले कभी घर पे भी रहा करो, बाहरी बात बोलते रहते हो। ऐसी घटनाएं घटती है। रामलाल नहीं बोला था, उसने हिमांशु बोला रामलाल हिमांशु अपनी अपनी बात करता है साहब। अभी यार सही बता रहा हूँ। अरे एक दिन मेरे को कहता है यार मेरी घरवाली ना मुझे को ना रिस्पेक्ट नहीं देती। हिमांशु भैया मेरे को बोलता मान सम्मान नहीं करती। मैंने कहा तू भाभी जी की तारीफ वारीफ करता है कि नहीं? बोले यार मैं तारीफ वारीफ नहीं करता। मैंने कहा वही तो तू फेल है। कभी भी घरवाली की तारीफ करना चाहिए। कभी कपड़े की तारीफ करो, कभी खाने की तारीफ करो, कभी कुछ तारीफ करो। ये साहब दूसरे दिन गरम गरम आलू के पराठे लेके आ गई। गर्मी का टाइम, दही के साथ खाते भी जाए, तारीफ भी करते जाए, खाते भी जाए, तारीफ भी करते जाए। तो भाभी जी घरवाली गुस्से में आ गई। बोले रहने दो जी रहने दो, रोज रोज पका कर खिलाती हूँ तो आज तक तारीफ नहीं किए। आज पड़ोसी से 2 पराठे लेके आ गए तो तू उसकी तारीफ के ऊपर तारीफ के ऊपर तारीफ कर। भाभी चश्मा पहनती, पर विचित्र चश्मा ऐसा। एक दिन इनके घर में चले गए चश्मा, 3 चश्मे टेबल पर पड़े थे साहब। मैं हिमांशु भाई को हिमांशु भाई लोग एक चश्मे से काम निकाल के तुम्हारे पास 3 चश्मे। ये क्या है? बोले दूर की नजर का है। अच्छा। मैंने कहा ये दूसरा चश्मा? बोले ये पास की नजर का है। मैंने कहा बोले ये तीसरा? बोले दूर की नजर का कौन सा है, पास की नजर का कौन सा है, वो देखने के लिए।
ऐसी होती बात है। हाँ साहब, चलो मैं अब एक कविता से बढ़िया जोड़ना है। ऐसे तो मैं बहुत से समा बांध सकता हूँ, पर और भी कवियों को हमें सुनना है, टाइम की भी वो होती है। मैं एक कविता होली पे मैंने अभी अभी लिखा, अभी चला था। साली और जीजा का बड़ा महत्व होता है साहब, होली में बड़ा महत्व होता है। ग्रामीण अंचलों में हमने देखा है साली और जीजा आपस में होली, बस वहीं से मैंने एक जो कविता ली वो देखी। एक लायक शोरे ने ठुकराया सुंदर सुशील संस्कारी कन्या का प्रस्ताव। लायक बोलते हैं जो कमाता है, जैसे हिमांशु जैन लायक है, कमाता है। एक लायक शोरे ने ठुकराया सुंदर सुशील संस्कारी कन्या का प्रस्ताव। न मां समझ पाई न समझ पाया बाप, बिन देखे बिन जाने क्यों खपा हो गया शोरा। बिन देखे बिन जाने क्यों खपा हो गया शोरा। लड़की चुप न रह पाई, दौड़े दौड़े लड़के के ऑफिस में आई और आकर गुस्से में बिफर पड़ी और फरमाई, क्या किसी और की सूरत मन में समाई। लड़का हड़बड़ाया पर आत्मविश्वास से फरमाया, लड़का हड़बड़ाया पर आत्मविश्वास से फरमाया, देखिए मोहतरमा आप लाखों में एक है मैंने माना। देखिए मोहतरमा आप लाखों में एक है मैंने माना, पर मेरी भविष्य की चिंता को आपने जाना। आप ठहरी इकलौती न होगी मेरी कोई साली, आएगी होली तो किस पर रंग लगाऊंगा। आप आएगी होली तो किस पर रंग लगाऊंगा। अरे सब खेलेंगे साली संग, मैं अकेला रह जाऊंगा टोली में। इसीलिए सखी क्षमा करो मैं तुमसे विवाह नहीं रचा पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे घर से साली का सुख नहीं ले पाऊंगा। एक कविता और पढ़ के हाथ से अपना स्थान ले लूंगा। अभी पेट्रोल के रेट बढ़ गए साहब, अभी सब्जियों के भी रेट कुछ बढ़ गए, बीच में प्याज के रेट बढ़ गए। मैंने हास्य की कविता लिखी, घर से ही कविता शाप शुरू हो जाती है मेरी चलते चलते। मैं एक कविता लेकर फिर अपना स्थान ले लूंगा। प्याज महंगे 80 रुपए किलो हो गए साहब, वहां से मैंने कविता और पेट्रोल के रेट दाम बढ़ने लगे। फिर वहां से मैंने प्याज खाना, घरवाली का प्यार पाना और गाड़ी में पेट्रोल भरवाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। बस वहीं से मैंने कविता ली कि प्याज खाना, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना और घरवाली का प्यार पाना ये सबके बस की बात नहीं। वहीं से जब से प्याज महंगी हो गई है, घरवाली का मिजाज भी कड़वा हो गया है। जब से प्याज महंगी हो गई है, घरवाली का मिजाज भी कड़वा हो गया है। अरे बात बात पे लड़ती है और ले देके प्याज की बात करती है। बात बात पे लड़ती है, ले देके प्याज की बात करती है। एक दिन घरवाली को बोला, जाओ नाश्ता बना कर ले आओ। सुबह गर्मा गर्म आलू पूआ ले आई साहब। जैसे ही पहला चम्मच मुंह में डाला, यह क्या इसमें तो प्याज का नामो निशानी नहीं है। शोर मचाया तो किचन से आवाज आई, बोले प्याज व्याज नहीं मिलेगा, 80 रुपए किलो है प्याज और तुम इतना कमा कर नहीं लाते कि तुमको हर दिन में सलाद और सब्जी में प्याज खिलवाऊं। अरे खाना हो तो खाओ, वरना एक ही ऑफिस जाओ। और मरता क्या न करता, कौन मुझे नहीं कहे घरवाली से। साहब जैसे ही शांत मन से बाइक लेकर घर से निकला, थोड़ी दूर गया तो जैसे ही थोड़ी दूर का पेट्रोल खत्म। जैसे जैसे घसी थी साहब, बीटीवी में आना था मुझे, जैसे लेट हो गया वहां। मैं जैसे ही पेट्रोल साहब आया, पेट्रोल खत्म, जैसे जैसे घसीटा, जैसे ही पेट्रोल पंप तक पहुंचा तो बच्चे कुछ होश भी तुम बोले कल बच्चे कुछ होश भी बोले कल 75 रुपए का 80 रुपए। मैंने पेट्रोल वाले से बोला 75 रुपए का 80 रुपए हो गया। तो पेट्रोल पंप वाला बोला साहब अभी भरवा लो, साहब अभी भरवा लो, वरना ऑफिस से लौटोगे तो 90 रुपए हो जाएगा और बलि का बकरा कब तक खैर मनाएगा, आखिर मारा जाएगा। इसीलिए हर काम अब आगे में करना होगा और प्याज खाना बंद करना होगा। प्याज खाना जय होली 3 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल। हाँ पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। इसी बात को लेकर जो व्यवस्थाएं चल रही है, इस खुशामद ही, इस वक्त खुशामद ही चारा है दोस्तों, लोगों को बेबसी ने मारा है दोस्तों। हर शख्स घर के खर्चे से हारा है दोस्तों, मुश्किल में दिन मुश्किल से गुजारा है दोस्तों। आते नहीं बाजार में खुशियों के टमाटर, आते नहीं बाजार में खुशियों के टमाटर, धनिया नहीं है मिर्ची का खाली है कनस्तर।
गेहूं ने बाए बाए, गेहूं ने बाए बाए पुकारा है दोस्तों, महंगाई का बुलंद सितारा है दोस्तों, इस वक्त खुशामद ही। ये तो व्यवस्था पे करार था। ये अस्मिता हमारे बाजू में हमारी बैठी हुई है। एक दिन ये प्रवचन सुन रही थी, तो प्रवचन में जो महाराज थे तुम्हारे, वो कौन से महाराज की बात करते हैं रवि भाई अभी आप? आशाराम जी। आशाराम जी बोल रहे थे कि अपने प्रवचन में बोले थे कि जिससे प्रेम करते हो, जिससे प्रेम करते हो उसको स्वतंत्र छोड़ दो, जिससे प्रेम करते हो उसको स्वतंत्र छोड़ दो। तभी अस्मिता बोल उठी, उसको रह के नहीं अंदर से, उसको रह के नहीं तो बोल उठी, छोड़ा था किसी और के साथ भाग गया, छोड़ा था जी किसी और के साथ भाग गया। हजारों 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 ने दिल हारे हैं, हजारों हजारों ने दिल हारे हैं तेरी सूरत देखकर, हजारों हजारों ने हजारों हजारों ने दिल हारे हैं तेरी सूरत देखकर। कौन कहता है, कौन कहता है कि तस्वीरें जुआ नहीं खेलती, कौन कहता है कि तस्वीरें जुआ नहीं खेलती। घड़ा देश का काट है, अरे घड़ा देश का काट है होली के नवरंग, अरे घड़ा देश का काट है होली के नवरंग, इसकी हवा से ना उड़े, इसकी हवा में ना उड़े नफरत तेरी पतंग। अब मैं आपके बीच में एक ऐसी कवित्री जिन्होंने बालाघाट जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है, बालाघाट की भूमि से अस्मिता आरजू। आप सभी को नमस्कार। तो दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और यहाँ पे जितने भी यहाँ मित्र बैठे हैं उन्हें भी मेरा सतत नमन है। और होली का त्यौहार है, आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ और यहीं से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। हमारा देश संस्कृति का देश है, सांस्कृतिक देश है, तब मैं कहना चाहती हूँ ये मुक्तक। रंगों का इसरार अभी तक जिंदा है, रिश्तों का एतबार अभी तक जिंदा है, रंगों का इसरार अभी तक जिंदा है, रिश्तों का एतबार अभी तक जिंदा है। तू भी कन्हैया जैसा बनकर आ जाना, तू भी कन्हैया जैसा बनकर आ जाना, राधा का संस्कार अभी तक जिंदा है, राधा का संस्कार अभी तक जिंदा है। दोस्तों, ये होली का त्यौहार है। चूंकि आज हमें होली का त्यौहार है, इसलिए होली के ही उत्सव में हमें बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तब मैं एक मुक्तक और पढ़ना चाहती हूँ। इसरार का जादू है, एतबार का जादू है, इसरार का जादू है, एतबार का जादू है, चाहत का मोहब्बत का ये प्यार का जादू है, चाहत का मोहब्बत का ये प्यार का जादू है। रंगों की रंगोली है, ये प्यार की होली है, रंगों की रंगोली है, ये प्यार की होली है। हर एक की आंखों में त्योहार का जादू है, हर एक की आंखों में त्योहार का जादू है। दोस्तों, हम सब मिलकर ये त्योहार को मनाते हैं। तो आइए एक मुक्तक इसी सिलसिले का पढ़ती हूँ। आप सभी की जरूरत मुझे चाहे मिले, मिलजुल कर त्योहार करेंगे होली में। हाँ, मिलजुल कर त्योहार करेंगे होली में, एक दूजे से प्यार एक दूजे से प्यार करेंगे होली में। प्यार भरे इजहार भरे मनोहार भरे, प्यार भरे इजहार भरे मनोहार भरे, रंगों की बौछार करेंगे होली में, रंगों की बौछार करेंगे होली में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी की नवाजिश मुझे मिल रही है। और मैं यहीं से एक गीत पढ़ना चाहती हूँ दोस्तों, प्रेम का गीत है।
प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, मैं वो आपको इस गीत में बताना चाहती हूँ। आइए आप सभी दिल से सुनने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ती हूँ, अच्छा लगे तो ताली भी बजा दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं। पढ़ती हूँ एडवांस में जी, पढ़ती हूँ। तू है मेरी जान, तू है मेरी जान, प्यार भरे रिश्ते को माने या न मान। तू है मेरी जान, तू है मेरी जान, प्यार भरे रिश्ते को माने या न मान। तू है मेरी जान, तू है मेरी जान। आइए वो उसकी जो प्रेमिका है, प्रेमी से क्या कहती है। तुझे भाई ऐसा ही श्रृंगार किया है, अखियों को अपनी बेदार किया है। तुझे भाई ऐसा ही श्रृंगार किया है, अखियों को अपनी बेदार किया है। पल पल तेरा इंतजार किया है, मैंने तुझे दिल से ही प्यार किया है। पल पल तेरा इंतजार किया है, मैंने तुझे दिल से ही प्यार किया है। तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी दुनिया, तू ही है जहां। तू है मेरी जान, तू है मेरी जान, प्यार भरे रिश्ते को माने या न मान। तू है मेरी जान, तू है मेरी जान, प्यार भरे रिश्ते को माने या न मान। और आगे सुनिएगा। सारा सारा दिन सारी रात करूं मैं, दिल कर जब भी तुझसे बात करूं मैं। क्या कह रही हो प्रेम में, देखिए सुनिए। सारा सारा दिन सारी रात करूं मैं, दिल कर जब भी तुझसे बात करूं मैं। प्यार भरी तुझ पे बरसात करूं मैं, प्यारी 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 बात करूं मैं। प्यार भरी तुझ पे बरसात करूं मैं, प्यारी प्यारी बातें तेरे साथ करूं मैं। अपने मोबाइल को, अपने मोबाइल को, अपने मोबाइल को रखना ऑन। तू है मेरी जान, तू है मेरी जान, प्यार भरे रिश्ते को माने न मान। तू है मेरी जान, तू है मेरी जान, प्यार भरे रिश्ते को माने या न मान। और आगे सुनिए इसी सिलसिले का। दिल कर वही दिलदार करेंगे, पल कोई पल न बेकार करेंगे। दिल कर वही दिलदार करेंगे, पल कोई पल न बेकार करेंगे। चाहतों की नदियों को पार करेंगे, प्यार 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 बस प्यार करेंगे। चाहतों की नदियों को पार करेंगे, प्यार 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 बस प्यार करेंगे। तू भी है जवान और मैं भी हूँ जवान, तू भी है जवान और मैं भी हूँ जवान। तू है मेरी जान, तू है मेरी जान, प्यार भरे रिश्ते को माने या न मान। तू है मेरी जान, तू है मेरी जान, प्यार भरे रिश्ते को माने या न मान। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो एक गीत छोटा सा पढ़ना चाहती हूँ। ये वो गीत है दोस्तों, आज का दिन ऐसा दिन है कि हम सभी जो दुश्मन भी होते हैं वो आज के दिन गले मिल लेते हैं, तब वो गीत मैं पढ़ना चाहती हूँ। नफरतों की वादियों में प्रीत लिखेंगी, हाँ हाँ प्रीत लिखेंगी। नफरतों की वादियों में प्रीत लिखेंगे, हाँ हाँ प्रीत लिखेंगे। आवाज मिलके हम गीत लिखेंगे। नफरतों की वादियों में प्रीत लिखेंगे, हाँ हाँ प्रीत लिखेंगे। आवाज मिलके हम गीत लिखेंगे। सुनी सुनी आंखों को उमंग देंगे हम, सपनों को आज सच का रंग देंगे हम। सुनी सुनी आंखों को उमंग देंगे हम, सपनों को आज सच का रंग देंगे हम। हारे हुए हिस्से पे जीत लिखेंगे, हाँ हाँ जीत लिखेंगे। आवाज मिलके हम गीत लिखेंगे। नफरतों की वादियों में प्रीत लिखेंगे, हाँ हाँ प्रीत लिखेंगे। आवाज मिलके हम गीत लिखेंगे। खुशियों के झूले में झूल जाएंगे, दुख दर्द सब हम भूल जाएंगे। खुशियों के झूले में झूल जाएंगे, दुख दर्द सब हम भूल जाएंगे। जिससे चाहा मन का माना मीत लिखेंगे, हाँ हाँ मीत लिखेंगे। आज मिलके हम गीत लिखेंगे। नफरतों की वादियों में प्रीत लिखेंगे, हाँ हाँ प्रीत लिखेंगे। आज मिलके हम गीत लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के वर्तमान परिवेश में भैया जो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है
होली भी मनाना वाह मुश्किल सा प्रतीत होता है। तो मैंने इस चीज को दर्शाया था कि महंगाई से खुश हुई देश की अब आवाम, वाह महंगाई से खुश हुई देश की आवाम, जेबों को खलते रही अब पेट्रोल के दाम, और अच्छे दिन पर बजा रहे ताली झंडू बाम। हद कर दी आपने, हद कर दिया, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, महंगाई से खुश हुई देश की अब आवाम, वाह वाह वाह। जेबों को खलते नहीं अब पेट्रोल के दाम, अच्छे दिन पर बजा रहे ताली झंडू बाम, हो हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। एक बार हमारे बड़े भाई साहब जो हैं बैठे हुए हैं, बसंत विराट जी, ये हमारे जिले के वरिष्ठ कवियों में इनकी गिनती आती है। वैसे तो ये कवि हैं वीर रस के, लेकिन आज वो हमको क्या सुनाने वाले बसंत जी? श्रृंगार रस सुनाने वाले हैं। एक बार इनके वीर रस की कविता को सुनकर एक दर्शक जो था वो खड़ा हो गया, बोले, मैं अपने घर गया, अपनी माँ को बोलने लगा कि माँ मैं तेरे दूध का कर्ज उतारना चाहता हूं, माँ मैं तेरे दूध का कर्ज उतारना चाहता हूं। माँ बोले, बेटा कल दूध वाला आएगा, पहले उसका कर्जा पहले उतार दे। आसमान पर काली घटा छाई है। क्या बात, आसमान पे ये वर्णवद्य कभी दिख रहा है लेकिन ऐसे है नहीं। आसमान पर काली घटा छाई है, आज फिर टीचर से मार खाई है, आज फिर टीचर से मार खाई है। सब कहते हैं सुधर जा सुधर जा, सब कहते हैं सुधर जा सुधर जा, पर क्या करें, आज मैडम फिर कैटरीना बन के आई है, आज फिर मैडम कैटरीना बन के आई है। अब मैं आपके बीच में हमारे बालाहाट के ऐसे कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बसंत विराट। धन्यवाद। आज BTV के समस्त दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामना, होली की हार्दिक शुभकामना। हमारे मंच में मंचासीन कवि और कवित्रियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा लगा कि आज हम होली के उपलक्ष्य में कुछ गीत सुनाने जा रहे हैं। मैं एक वीर रस का कवि हूँ, सभी को मालूम है, परंतु कभी कभी कुछ घटनाएं घट जाती है। एक बार साहब मैं जोर जोर से वीर रस की कविता सुनाने सुना रहा था। रवि नावानी सुन रहे थे, ये घर गए और गेरवी पे चिल्लाने लगे, तख्त बदल दूंगा, ताज बदल दूंगा, बैमानों का राज बदल दूंगा। जो भी हम चिल्लाने से तख्त बदल दूंगा, ताज बदल दूंगा, बैमानों का राज बदल दूंगा। भाभी ने जोर चिल्लाया, अरे 4 दिन में चलती पंजाबी बदलो तो बदल। तो साहब मेरी घटना हो जाती है। मैंने ये देखा कि 4 जगह पे 4 चीजों का अति महत्व होता है। झगड़े में गाली का, अच्छा, अगर झगड़े में गाली ना हो तो आनंद नहीं आता। ससुराल में साली का, अभी नारायण जी बोल रहे हैं, अगर ससुराल में साली ना हो तो आनंद नहीं आता। और महफिल में प्याली का, अगर प्याली ना हो महफिल में तो आनंद नहीं आता। और कवि सम्मेलन में ताली का। मैं कहता हूँ कि लहलाती खेत को देख किसान खुश होता है। अच्छा, कि लहलाती खेत को देख किसान खुश होता है, जिसे कोई गम न हो पशु पर चैन से सोता है। और जिस कवि के मन पर ताली बजे वो खुशनसीब होता है। मित्रों, यह होली का त्योहार राधा और कृष्ण के प्यार का त्योहार माना गया है, और उनके प्यार के उसमें सभी लोग होली मनाते हैं। चाहे दोस्त हो दुश्मन, इस दिन सब दुश्मनी भूल कर होली मनाते हैं। तब राधा से कृष्ण कहते हैं, तुझे गीत कहूँ या गजल कहूँ। अच्छा, तुझे गीत कहूँ या गजल कहूँ कि कहूँ अलौकिक शान। तुझे गीत कहूँ या गजल कहूँ कि कहूँ अलौकिक शान, कि दो भागों सोचता या ईश्वर का वरदान। इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर थी वो कि सब दीवाने हो गए। इतनी सुंदर थी वो कि सब दीवाने हो गए। गली गली में चर्चे और तराने हो गए। कुछ तो कसूर था हमारी नजरों का, हमने उन्हें देखा और वो रवाना हो गए। तब मैं कहता हूँ एक गीत सुनो। बिल्कुल राधा ने मारी पिचकारी, कन्हैया माला माल हो गया। राधा ने मारी पिचकारी, कन्हैया माला माल हो गया। कन्हैया माला माल हो गया, कन्हैया माला माल हो गया। राधा
राधा ने मारी पिचकारी, कन्हैया माला माल हो गया। राधा ने मारी पिचकारी, कन्हैया माला माल हो गया। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, कि श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, नटखट नागर प्रिय सावरिया। कि श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, नटखट नागर श्याम सावरिया। डाली डाली जब सर पे गुलाल, कन्हैया माला माल हो गया। राधा ने मारी पिचकारी, कन्हैया माला माल हो गया। और क्या कहते हैं कि दौड़ दौड़ के आए मुरारी, अच्छा कि दौड़ दौड़ के आए मुरारी, कान सुनाए मुरली की प्यारी। दौड़ दौड़ के आए मुरारी, कान सुनाए मुरली की प्यारी। कान्हा ने रंगे दोनों गाल, कन्हैया माला माल हो गया। राधा ने मारी पिचकारी, कन्हैया माला माल हो गया। लाल लाल के सरिया प्यारा, अच्छा कि लाल लाल के सरिया प्यारा, सात रंगों का खेल निराला। ये लाल लाल के सरिया प्यारा, सात रंगों का खेल निराला। रंगों से रंगे सारे बाल, कन्हैया माला माल हो गया। राधा ने मारी पिचकारी, कन्हैया माला माल हो गया। राधा ने मारी पिचकारी, कन्हैया माला माल हो गया। धन्यवाद। एक छोटा सा गीत, बिल्कुल स्वागत। यह लोकगीत है और ये आपने सुनाऊंगा। आज से 10 साल पहले मेरा यह गीत FM पे आता था, अंचल के सुर कार्यक्रम में। अच्छा स्वागत। सुनेगा। धरती माता में छागे हरियाली गराम, चारों ओर छागे खुशहाली। धरती माता में छागे हरियाली गराम, चारों ओर छागे खुशहाली। कि नदी सुखे नाला सुखे सुखे कुआ पानी, कि नदी सुखे नाला सुखे सुखे कुआ पानी। कि चेत के महीना में गजब कहरधानी, इंद्र देवता के हो गए मेहरानी गराम, चारों ओर छागे खुशहाली। धरती माता में छागे हरियाली गराम, चारों ओर छागे खुशहाली। कि गर्मी के दिन बीते वर्षा ऋतु आई, कि गर्मी के दिन बीते वर्षा ऋतु आई। कोयल की कोक नहीं दे रही सुनाई। जैसे गर्मी खत्म होती है तो कोयल बोलना बंद करता है। कि गर्मी के दिन बीते वर्षा ऋतु आई, कोयल की कोक नहीं दे रही सुनाई। पपिया पिहू पिहू बोली सुनाए गराम, चारों ओर छागे खुशहाली। धरती माता में छागे हरियाली गराम, चारों ओर छागे खुशहाली। अगला बोलना। आषाढ़ के महीना गजब पानी, आषाढ़ के महीना गजब पानी। नदी नाले में बोले मेंढक रानी, महीना सावन के लगे झड़ियाली गराम, चारों ओर छागे खुशहाली। धरती माता में छागे हरियाली गराम, चारों ओर छागे खुशहाली। कि खेत खेत पानी भरे भरे नदी नाला, कि खेत खेत पानी भरे भरे नदी नाला। करिए बदर मल्ला मोहे लगे है निराला। कि खेत खेत पानी भरे भरे नदी नाला, करिए बदर मल्ला मोहे लगे है निराला। किसान भाई के दिल हर साहे गराम, चारों ओर छागे खुशहाली। धरती माता में छागे हरियाली गराम, चारों ओर छागे खुशहाली। धरती माता में बहुत ही सटीक, एकदम दमदार। और एक अभी तक हमारे जिस काव्य पाठ में आज का अनुसरण कर रहे थे हमारे माननीय श्रीमान सुधीर साहब, मैंने एक कवि की छोटे से बंद के बुलाना चाहता हूँ है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए। अच्छा, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूख गए तो जलाने के काम। अच्छा, कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूख गए तो जलाने के काम आए। कच्चा समझकर बेच मेरा मकान को, कभी सर छुपाने के काम आए, कभी सर छुपाने के काम आए। मैं
आमंत्रित करता हमारे हिमांशु भाई सलामी को, आप अपनी बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बीटीवी और इस बीटीवी के हमारे डायरेक्टर राजा सोनी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया हम कवियों को, और बीटीवी के दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपनी रचना पाठ इस तरह करता हूं कि झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, जो चाहे जब बजाए पब्लिक है झुनझुना। अरे डाई करके वादों को नेताजी आते हैं, डाई करके वादों को नेताजी आते हैं, द्वार द्वार गली गली झुनझुना बजाते हैं। फिर क्या होता है भाई? फिर बजाती 5 वर्ष जनता भी झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना। और ये अभी वर्तमान परिस्थितियों में चल रहा है कि पेंडिंग अदालत में केस कई रोने के, पेंडिंग अदालत में केस कई रोने के, रोज बाबू पूछते हैं दाम रोज सोने के। अरे यार बाबू पूछते हैं दाम रोज सोने के, अरे घंटों के मसले भी बरसों तक झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना। और काट रहे डॉक्टर अब फसलें बीमार की, क्या अब काट रहे हैं डॉक्टर फसलें बीमार की, हो चली अब दोगुली नियत अखबार की, हो चली अब दोगुली नियत अखबार की। और पुलिस का मतलब है डंडे का झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना। और संविधान रख दिया है अनपढ़ों ने ताक पर, अरे संविधान रख दिया है अनपढ़ों ने ताक पर, बाबा सब बन गए बुजुर्गों की राख पर, बाबा सब बन गए बुजुर्गों की राख पर, सबकी अपनी ढपली और सबका अपना झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना। और ये हमारे वर्तमान परिवेश की वास्तविक स्थितियां कि मरे मरे लोगों पे बैठ गई महंगाई, अरे मरे मरे लोगों पे बैठ गई महंगाई, चावल की फोटो है सब्जी की परछाई, और सस्ता है आदमी और आदमी है झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना। लेकिन मैं जाते जाते बीटीवी और के सभी दर्शकों को, बालाहाट वासियों को, प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि होली खुशियों का त्योहार है, होली खुशियों का त्योहार है, दिल से मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह में मास्क अवश्य लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और हो सके तो इस वर्ष घर पर ही अपने और अपनों के बीच में होली बनाएं। और यह संदेश देते हुए मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया में बस खुशहाली हो, दुनिया में बस खुशहाली हो, भारत की शान निराली हो, खेतों में भी हरियाली हो, धंधों में रोज दिवाली हो, मिट जाए अब मिट जाए हर गम, ताररम पम पम, ताररम पम पम, ताररम पम पम, रुतुरु रुतुरु ताररम पम पम। हर बच्चा और बच्ची देखो पढ़ने लिखने जाए, यह हमारी मंशा है, और हर उस आम आदमी की मंशा जो देश को विकासशील देखना चाहता है, विकसित देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है। हर बच्चा और बच्ची देखो पढ़ने लिखने जाए, रोजगार मिल जाए सभी को, महंगाई घट जाए, शौर्य पराक्रम सेना के सुन सबके सिर उठ जाए, धर्म जात के नाम पे यारो अब हम बट ना पाए, भूखे पेट न सोए कोई, अरे भूखे पेट न सोए कोई, स्वरोजगार की बातें हो,
स्वार्थहीन सब नाते हों, रिश्तों में अब ना गांठे हो, सब लोग हंसते गाते हो, मिट जाए हम मिट जाए हर गम, ताररम पम पम ताररम पम पम ताररम पम पम, रुतुरु ताररम पम पम। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।